मैं थोड़ा सा ऐसे फिल्मी स्टाइल में, शाहरुख खान स्टाइल में लड़कियों का दिल चुराना चाहूँगा। टू एक्ट्रेस जिसके साथ डेट पे जाना हो। आई गॉट अ चांस तो श्रद्धा कपूर, जहाँ पर दिव्या की जर्नी है और कैसे वो क्राइम वर्ल्ड में एंटर कर जाती है। इसमें किडनैपिंग का दिखाया है कि किस तरह से मुंबई में बड़े बड़े लोग उससे परेशान हो गए थे। अच्छा, मैंने टेलीविज़न में नाम बनाया है, लोग मुझे जानते हैं, पर OTT में अभी भी स्टिल आई एम वेरी वेरी न्यू। हंगामा के साथ मेरी ये सेकंड सीरीज़ है। तो डेली सोप में जो नहीं कर पाते हम लोग, सीधे साधे रहते हैं, लव रोमांस यही चलता है। सीरीज़ में, वेब सीरीज़ में ये फ़ायदा होता है कि आप कुछ रियलिस्टिक चीज़ें कर रहे होते हैं। सिर्फ मैं लवी डवी बॉय तो नहीं बन के घूम रहा हूँ, एक कैरेक्टर है इसमें, दिखता है कि ये कैरेक्टर है। मैं लोगों के दिलों का चोर बनना चाहता हूँ एक्चुअली। कहते हैं ना कि लोग बोले यार इसने मेरा दिल चुरा लिया है। सना एज एन एक्टर अगेन शी इज़ वेरी प्रोफेशनल रखती हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। हाय गाइस, दिस इज करण शर्मा हियर, यू वाचिंग मी ऑन बज़ूका। Hi Karan, this Hey, side Vishal and welcome you on Bazooka. थैंक यू। Firstly, congratulations. नई सीरीज है आ रही है बेगम ऑफ क्राइम। या क्या कहना चाहोगे? बेगम ऑफ क्राइम, जैसे नाम सुना आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, जहाँ पर दिव्या की जर्नी है और कैसे वो क्राइम वर्ल्ड में एंटर कर जाती है एंड देन शी मीट्स दिस गाय गुड्डू व्हिच आई एम प्लेइंग Yes. और इसकी लाइफ में और तूफान आने शुरू हो जाते हैं। सो या दिस दिस इज अ स्टोरी। आपके आने के बाद क्या होगा? क्या क्या कुछ देखने वाले हैं आप? देखिए, दिव्या वैसे भी, जो दिव्या है, जो लड़की है, सना इज़ प्लेइंग, सो वैसे ही बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही कह सकते हैं कि उसे लाइफ में कुछ हटके करना है। Yes. कुछ भी करना है, होता है ना कि सीधे रास्ते नहीं अपनाने, टेढ़े रास्ते अपनाने। तो टेढ़े रास्तों में चलती रहती है और फिर मुलाकात होती है गुड्डू से, जहाँ पर उसको पता लगता है कि यार मैं जो कर रही थी ये तो बहुत छोटे काम थे, अब जो बवाल होने वाला है लाइफ में वो बहुत बड़े बड़े हैं। गुड्डू एक कह सकते हैं कि ही इज़ वेल एजुकेटेड गाय, बट अगेन ही इज़ लाइक टपोरी, जिसे पैसा कमाना है, कुछ भी करके पैसा कमाना है। बहुत ही स्टाइलिंग भी उसकी बहुत अजीब सी है ना। तो वो ऐसा लड़का है कि कुछ भी करके, चाहे किसी को वर्ल्ड का उसके रिचेस्ट इंसान बनना है, तो वहाँ पर दिव्या और ये लोग मुलाकात करते हैं। और या अगर हम क्राइम की बात करें, मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई इज़ वेरी फेमस फॉर क्राइम। जब पहले का समय था, 90s का दौर था, उस समय की क्राइम की काफ़ी सारी स्टोरीज हमने देखी है। वो स्टोरीज और ये स्टोरीज में कुछ रिलेटेबल है कि कुछ फ्रेश स्टोरी देखने नजर आई? देखिए, कहानी तो इंस्पायर है रियल इंसिडेंट से ही। सो इसमें किडनैपिंग का दिखाया है कि किस तरह से मुंबई में किडनैपिंग हुआ करती थी एक टाइम में, इतने कि बड़े बड़े लोग उससे परेशान हो गए थे। बड़े बड़े लोगों को किडनैप कर लिया जाता था, उनसे पैसे वसूल किए जाते थे। और तो और इसमें एक लड़की का इन्वॉल्वमेंट, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक लड़की भी इन्वॉल्व हो जाएगी। जनरली लड़के ही करते हैं सब, है ना। तो इसीलिए इसका नाम रखा है बेगम ऑफ क्राइम। सो जब वो इन्वॉल्व होती है, और गुड्डू एक्चुअली इन्वॉल्व करवाता है, बट लेटर ऑन शी बिकम द बेगम। तो वो कैसे बनती है और क्या होता है, यही कहानी है। इससे पहले अगर हम बात करें, यू हैव डन सो मेनी प्रोजेक्ट इन टेलीविजन। अगर या हम टेलीविजन की बात करें, अ, आपका नाम आता है तो ससुराल सिमर 2 का तो नाम जरूर आना चाहिए। या अब नाउ वी कैन सी यू ऑन द OTT। हाउ डू यू सी दिस चेंज? लाइक अगर ये कोई बदलाव नजर आता है एज ए वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ पर्सनल लाइफ, एनीथिंग चेंजेस दैट यू हैव सीन? देखिए, टेलीविज़न से मुझे मीन्स, अच्छा, मैंने टेलीविज़न में नाम बनाया है, लोग मुझे जानते हैं, पर OTT में अभी भी स्टिल आई एम वेरी वेरी न्यू। हाँ, सो हंगामा के साथ मेरी ये सेकंड सीरीज़ है। और ये एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे अपने आप को एक डिफरेंट कैरेक्टर में देखने का मौका मिलता है। और जो बहुत ही लवी डवी नहीं, बहुत ही अलग कैरेक्टर है। यस। और जो एक्शन भी करता है, बंदूक भी चलाता है, फाइटिंग भी करता है। तो वो जो बंदूकें चलाई है। बंदूक भी चलाई है। तो डेली सोप में जो नहीं कर पाते हम लोग, सीधे साधे रहते हैं, लव रोमांस यही चलता है। तो सीरीज़ में, वेब सीरीज़ में ये फ़ायदा होता है कि आप कुछ रियलिस्टिक चीज़ें कर रहे होते हैं। तो आई एम लविंग इट। अपने किरदार से पूरा अलग, ससुराल सिमर से हाँ, opposite ससुराल सिमर किरदार, से टोटली एकदम ऑपोजिट, opposite। टोटली ऑपोजिट। वो छोटा भाई था, बहुत ही क्यूट सा था। Cute सा ये था। राउडी है, बिल्कुल क्यूट नहीं है, मतलब क्यूट है तो मैं हूँ जो, बट ये बहुत ही राउडी है, बहुत ही बिंदास है, और बहुत ही दिमागदार लड़का है, बहुत ही शातिर है एक्चुअली। स्क्रिप्ट नरेशन कैसी थी आपको, आपके किरदार को लेके? अगर कोई पहले बात की कि इस तरह से हम रखने वाले अपने किरदार को, वो कैसा था कैरेक्टर? सी, जब मुझे नरेट किया गया स्क्रिप्ट, तो पहले मैंने जस्ट पूरी कहानी सुनी,
और देन आई आस्क कि ये जो गुड्डू है इसका, एक्चुअली मैंने 3-4 बारी इस कैरेक्टर के बारे में पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुड्डू कहाँ से एंटर हो रहा है, क्यों एंटर हो रहा है, क्योंकि आप देखते हैं गुड्डू 1-2 एपिसोड के बाद उसकी एंट्री होती है। हाँ। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा ये ऐसे एंटर हो रहा है, और देन उसकी जर्नी शुरू होती है टिल द एंड ही इज़ देयर। सो वो कहानी एज एन एक्टर मेरा ये मानना है कि मुझे ये देखना है कि मेरा जो किरदार है वो स्टोरी में कितना हेल्पफुल हो रहा है, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है कि वो जो स्टोरी को पुल कर रहा है, और दिस कैरेक्टर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और यही मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अपार्ट फ्रॉम हीरो तो रहता ही है, बट एक कैरेक्टर है क्या नहीं है, सिर्फ मैं लवी डवी बॉय तो नहीं बन के घूम रहा हूँ, एक कैरेक्टर है, इसमें दिखता है कि ये कैरेक्टर है, तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एंड दैट्स हाउ आई एक्सेप्टेड दिस। As an actor, do you see the length of a character or the quality of character? What is more important? क्या ज़्यादा important आपके लिए? आई फील क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टर, कि अगर वो है एक एपिसोड के लिए भी है तो उस एक एपिसोड में क्या वो इम्पैक्ट डाल पा रहा है, तो अगर है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इन जनरल मेरा ये थॉट प्रोसेस है, मुझे एज एन एक्टर कुछ करने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो अगर एज एन एक्टर करने को मिल रहा है तो आई डू इट। बट ये मन में था कि सेकंड थर्ड एपिसोड से आप हाँ, एंटर कर थर्ड से मेरी एंट्री। थर्ड से तो ये था कि थोड़ा वक्त हो चुका है, क्योंकि पहला और दूसरे में पूरी स्टोरी नरेट हो जाती है कि किस बेस पे चलने वाली है हाँ, स्टोरी। तो ये right. मन में था कि मैं थोड़ा लेट आ रहा हूँ या फिर ऐसा। देखिए मुझे पहले था, फिर मैंने कहा चलो फिल्मों में वैसे भी हीरो की एंट्री लेट होती है तो क्या पता लोग एक्सेप्ट कर लें कुछ तो बात के लिए बचना चाहिए ना, तो इसलिए फिर मैं खुश था कि मैंने कहा चलो एंट्री अच्छी होगी, बस एंट्री टेंशन धमाकेदार एंट्री, और quality और डायरेक्टर ने भी धमाकेदार एंट्री दी है, बिल्डअप इसके अलावा गन्स चला रहे हो आप, या यू आर द गैंगस्टर, सो क्या तैयारी थी, कोई एक्चुअली बैक ऑफ द माइंड कोई तैयारी, कुछ ट्रेनिंग आपने की? नहीं ऐसा कुछ, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा ऐसा कुछ कर, मतलब दिस गाय इज़ नॉट अ किलर आई टेल यू, बट हाँ इसके पास सब चीज़ें हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए रखता है, बट ही डजंट वांट टू किल एनीवन। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इस कैरेक्टर की है, वेयरएज दिव्या द बेगम ऑफ क्राइम, सो वो टोटली कॉन्ट्रास्ट है, तो यहीं पर ही कहानी में ट्विस्ट लगता है कि ये कमीना होगा, पर बाद में कुछ और हो जाता है। ओके तो हमें पता चल गया। अगर आपको कभी रियल लाइफ में एक कोई फन क्राइम करना हो तो क्या होगा वो क्राइम, एक क्राइम जो आपको माफ हो? अच्छा यार, मैं तो क्या होगा? ऐसा कोई क्राइम मुझे करना हो, मैं जनरली ऐसा कोई क्राइम नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ मैं थोड़ा सा ऐसे फिल्मी स्टाइल में, शाहरुख खान स्टाइल में लड़कियों का दिल चुराना चाहूँगा। वो तो आपने ससुराल सिमर में चुरा ही ससुराल सिमर चुरा देखो मैं वो टाइम पे भी सोशल मीडिया पे आपको मैसेज आए रही है? हाँ बहुत आज भी लोग मुझे उसमें पकड़ लेते हैं, लड़कियां पकड़ लेती हैं, बट मैं एक्चुअली यार मैं लोगों के दिलों का चोर बनना चाहता हूँ एक्चुअली। मेरा यही सपना है कि मैं हर किसी के दिल में बस जाऊँ, और कहते हैं ना कि लोग बोले यार इसने मेरा दिल चुरा लिया है, that kind of person. And if you want to go for 2 actress जिसके साथ डेट पे जाना हो, कौन होगा वो? 2 कलाकार। 2 कलाकार और क्यों? देखिए मुझे एक तो इफ़ आई गेट अ चांस तो श्रद्धा कपूर मुझे बहुत ही रियल लगती हैं, वो बहुत ही जैसी हैं वो नेचर वाइज, मतलब इन पर्सन और स्क्रीन पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, और एज ए ह्यूमन ऑल्सो आई फील शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। और पद्मिनी जी के साथ मैंने काम किया था, पद्मिनी कोल्हापुरी जी के साथ, तो वो फैमिली बेल्ट जो है बहुत ही अच्छे, मतलब होता है ना सीधे सिंपल स्वीट से लोग हैं सारे, तो ऐसे अगर जिन्हें आप पर्सनली भी जानते हो, ऑन स्क्रीन भी देखा है, और तो यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। तो वन इज़ श्रद्धा कपूर, एंड सेकंड तो एक मैं छोड़ देता हूँ, एक अपनी पत्नी के साथ ही चला जाऊँगा। इसके अलावा आपके जो को एक्टर है, सीजन लाइक एक रियलिटी शो जीत चुके हैं वो, आपको कभी मन में था कि रियलिटी शो, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जितने भी टेलीविजन कलाकार हो, आपके दोस्त बैकग्राउंड है, वो जा चुके हैं, बट मैंने और हमारी ऑडियंस ने कभी आपको नहीं देखा है, तो कभी ऐसा मन में नहीं था करना कि रियलिटी शो में जाना चाहिए मुझे? देखिए मुझे भी ऑफर आया था, बिग बॉस का ही आया था, इसमें सना थी, सना वाली उसमें मुझे भी अप्रोच किया था, मैं कलर्स का फेस रहा हूँ तो कलर्स ने अप्रोच किया था मुझे, करण हम आ रहे हैं OTT के लिए, वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट, पर मुझे एटलीस्ट अभी मुझे नहीं करना है। मुझे लगता है कि
एज एन एक्टर मैं ग्रो करना चाहता हूँ, क्योंकि आप रियलिटी शो करते तो पब्लिक आपको एज अ करण जानने लग जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं वो एक पर्दे में रखना चाहता हूँ ऑडियंस को कि करण कौन है और वो कैरेक्टर कौन है, थोड़ा डिफरेंस लगे। नहीं तो फिर वो गुड्डू में भी करण को देखेगी और विवान में भी करण को देखेगी। तो मैं चाहता हूँ जब तक ऐसी ज़रूरत ना पड़े, जब तक मुझे लाइफ में ऐसा ना लगे कि रियलिटी करना ही करना है, तो तब तक मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। बट एक ऐसा भी होता है ना, जब रियलिटी करते हैं तो अगर कलर्स का फेस हो तो कलर्स हाँ। का बेटा हाँ। कहते हैं, तो वो एक रहता है ना कि एक एडवांटेज है मुझे। एडवांटेज है डेफिनेटली, आपको एडवांटेज मिल जाती है, आप मीडिया में हर जगह छा जाते हो। हाँ। तो देखिए वो एक प्लस पॉइंट है, बट लेट्स सी अगर मुझे कोई अच्छा शो मिला। मुझे बिग बॉस तो नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आई एम राइट नाउ आई एम नॉट रेडी, मे बी इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा माइंडसेट बन गया और नॉट विद द विनर आल्सो। नॉट ऑल्सो, नो 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 नॉट एट ऑल। सो ऐसा अब तक कोई माइंडसेट नहीं है। कोई और रियलिटी शो हुआ तो मैं डेफिनेटली देखूंगा। सना की अगर हम बात करें, व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट सना एज एन एक्टर? क्योंकि मैं सना को काफी समय से जानता हूँ, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, मेरे को इतना पता है। एज एन एक्टर, प्रोफेशनल वाइज हाउ शी इज? सना एज एन एक्टर अगेन शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, अपने काम से काम रखती हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं ऑन सेट। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तो स्ट्रिक्ट नहीं हो रही तो तो ऐसा लगता है कि हाँ, बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट टाइम काम किया साथ में, तो मैं एज एन एक्टर जब मैं सेट पे रहता हूँ बहुत काम कूल, बहुत मस्ती करता रहता हूँ, बट शी वाज क्वाइट सीरियस। और तो बाद में शॉट के बाद थी वो फन लविंग भी थी। तो लेटर ऑन यू रियलाइज़ कि हाँ, वो अपने काम को बहुत ही डेडिकेशन के साथ लेती हैं, और विच इज़ वेरी गुड थिंग। सो या आई लाइक दैट क्वालिटी कि आप जब सेट पे हो तो बहुत सीरियस हो अपने काम के प्रति। बट आई हैव सीन पीपल जो अपने सेट पे बहुत सीनियर एक्टर से बोलते हैं, यार क्या इतना सीरियस हो रखा है, मस्ती, जस्ट चिल। तो मुझे लगता बस ऐसा ये लाइफ में धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस कि आपको कैसे बैलेंस बना के चलना है, कि यार कितना सीरियस रहना है, कितना फन करना है। बट आई फाउंड हर वेरी प्रोफेशनल एंड आई लव दैट पार्ट ऑफ हर। मैं अगर सीरियल की बात करूँ या फिर अभी की बात करूँ, यू लुक सेम फिटनेस वाइज आल्सो। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फिट? क्या है वो Thank you secret so अगर? much. If I look the same, which you have Yes. seen me like like What in the secret behind it? ससुराल सिमर का now. हाँ, secret is simple food यार, घर का खाना, simple habits, sleep on time, जो आजकल नहीं हो पा रहा है बात अलग है, but घर का खाना, simple food and like मुझे लगता है कि अगर आप खाना पीना और सोना ढंग से हो जाए तो बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। Yes. जाते जाते द 50 शो चल रहा है, आपको भी पता होगा, काफी लोग हैं उसमें, 50 सेलिब्रिटीज थे अक्रॉस द। आपके कोई फ्रेंड थे उस शो में, कोई भी जिससे आप जानते हो या फिर जो 50 में या टेलीविजन के भी काफी सारे थे? सो सॉरी, मैंने देखा नहीं है। मैंने मतलब बिट्स एंड पीसेस में देखे हैं, पर मेरे जान पहचान वाला शायद कोई नहीं है, क्योंकि मैं खुद लाइफ में थोड़ा सा कुछ I मेरे understand. लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे, तो मैं खुद वहाँ बिजी था, तो आई डिडंट गेट टाइम टू वॉच इट। बट ऑल द बेस्ट टू ऑल गाइस। Yes. Lastly, why people should watch Begum of Crime in one word? If you love suspense drama and so you can seek a suspense thriller and drama mixture of that, then you should watch it. Thank you so much.